नवीन पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं बैठे हैं। कह रहे हैं कि आई टुक 21 days रिजॉल्व टू डू कुंडलिनी मेडिटेशन एंड आई एम डूइंग दिस रेगुलरली आफ्टर coming back from the job. I'm not able to do Nataraj meditation this time, but will start after Kundalini. बिल्कुल सही नवीन, आपने अपनी तरफ से एक कमिटमेंट किया, अपने आप से एक रिजॉल्व लिया, एक संकल्प लिया कि आप 21 दिन तक कोई एक ध्यान की विधि, आपके केस में कुंडलिनी, आप करोगे। तो खूब सुंदर। डू नॉट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू। 21 दिन पूरा करिए। उसके बाद में अभी नटराज हो रहा है, फिर आज जैसे नाद ब्रह्म ध्यान होगा, तो जो भी विधियां नई सीखेंगे आप, जो उसमें से आपको भाए वह करना। तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अभी पीछे वीडियो अपलोड हुआ है जिस बिल्कुल क्लियर है कि ध्यान जो है वो हमारा चुनाव है, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं। और जब संकल्प लिया है तो संकल्प पे फिर टिके रहना, डटे रहना। खूब शुभकामनाएं। और कह रहे हैं कि आई हैव वन थिंग टू आस्क अबाउट कैथारसिस। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैथारसिस एंड हाउ लॉन्ग वन शुड डू कैथारसिस। पीछे भी इस पे चर्चा हुई है और क्योंकि आपने पूछा तो बहुत ब्रीफली इसको फिर से मैं टच करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बाद वाला हिस्सा लेना चाहता हूँ, हाउ लॉन्ग वन शुड डू कैथारसिस। कैथारसिस जिनको नहीं पता, जो आज पहली बार शायद जुड़ रहे होंगे, वो है रेचन अपने भीतर अपनी दबी हुई इमोशंस, अपनी दबी हुई भावनाएं, फीलिंग्स, उनको एक्सप्रेस करना, एक कॉन्शियस वे में उन्हें अपने से बाहर करना, उन्हें बाहर निकाल देना, जो अंदर दबी पड़ी हैं, जो छुपी पड़ी हैं। और ये जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। भीतर क्रोध जमा हो सकता है, भीतर उदासी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्रफुल्लता, आनंद, वह भी कई बार हम अपने भीतर दबाए चले जाते हैं, अपना प्रेम अपने भीतर छुपाए चले जाते हैं। तो जो भी इमोशंस, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हें कॉन्शियसली एक्सप्रेस करना अपने आप से अकेले में, या कभी कभी एक ऐसे ग्रुप के साथ जो उसी प्रोसेस का हिस्सा हो। तो दैट इज कैथारसिस। और कैथारसिस का अर्थ यही है कि जो अपने भीतर दबा है, छुपा है, जो हमारी अंतर यात्रा में बाधा बनता है, न केवल अंतर यात्रा में बल्कि बहिर यात्रा में भी, जो भी हम संसार में भी कुछ कमाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बहुत बार अगर वो हम नहीं कर पाते तो उसका कारण यही रहता है कि अपने भीतर से हमें कुछ रोकता है। देर आर क्रिपलिंग थॉट्स, क्रिपलिंग इमोशंस, क्रिपलिंग प्रोग्राम्स right inside us. So, catharsis is a way to let go of those crippling thoughts, emotions, जो भी हमें रोकता है, जो भी हमें पीछे खींचता है, जो भी हमारे सीने पर या हमारे मस्तिष्क पर बोझ बन के टिका है, उससे मुक्त होने का उपाय है कैथारसिस। और अब कैथारसिस कब तक करना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि घर की सफाई कब तक करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई उत्तर है? कितने दिन घर की सफाई करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए? जब जब घर में धूल आएगी, जब जब घर में कचरा आएगा, जब जब घर में बाहर से कुछ ऐसा जमा होने लगेगा जो हमारे लिए सुखदायी नहीं है, तब तब हमें सफाई करनी होगी। और हर घर में, अब वो मेन रोड से कितना नज़दीक है, कितना दूर है, आसपास गार्डन है या आसपास किस तरह का वातावरण है, उस पर निर्भर करता है कि उस घर में कितना कचरा, कितनी धूल रोज जमा होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हमें देखना है कि हम किन परिस्थितियों में से गुजरते हैं, किन लोगों के बीच में हैं,
हम रोज कैसे खट्टे मीठे अनुभव देखते हैं और कौन से अनुभव हमारे भीतर एक छाप छोड़ देते हैं। तो अगर चित्त पर उन खट्टे मीठे अनुभवों की कोई छाप छूट रही है, अगर अपने भीतर कुछ मैल, कुछ धूल जमा हो रही है, अगर अपने भीतर कुछ भारीपन का एहसास होता है, तो जानना कि सफाई करनी जरूरी है। और ये कब तक जरूरी है? जब तक कि हम एक ऐसे फिल्टर का इंतजाम न कर ले जहां से धूल भीतर आ ही न सके, है ना? देखते हो ना, जैसे एयर प्योरीफायर होते हैं, तो एयर प्योरीफायर का काम है जो कार्बन पार्टिकल्स जो ऑलरेडी अंदर आ चुका, उसे प्योरीफाई करने का काम, उस हवा को जो पहले से दूषित है उसे शुद्ध करने का उपाय, वह कैथारसिस। लेकिन संभव है कि हम अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियों पे ऐसा फिल्टर बिठा सकें जहां से भीतर धूल या दूषित हवा आ ही न सके। तो यह फिल्टर साधक के जीवन में साक्षी है, साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव जब सध जाए, जब अपने भीतर कुछ नेगेटिव प्रवेश ही नहीं करे, हम अपने भीतर कुछ ऐसा टिकने नहीं दें जो बाद में हमारे लिए बोझ जैसा बने, तब तक जब जब धूल है उसकी सफाई करनी होगी। तो इट मे गो ऑन फॉर द होल लाइफ, इट इज अप टू यू। ओशो से पूछोगे तो ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ध्यान एनलाइटनमेंट ही नहीं बन जाता, तब तक कैथारसिस से छुटकारा नहीं। क्योंकि संसार की धूल सदा है, संसार के प्रेशर्स सदा रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक आसपास से कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेशर्स, कुछ काँव काँव, कुछ किटकिट, यह जीवन भर चलती रहेगी। उससे कोई छुटकारा नहीं है, ना कभी हुआ ना कभी होगा, किसी का भी नहीं। हाँ, ध्यान यदि एनलाइटनमेंट बन गया, अब आपके भीतर कुछ नहीं उतरता, अब सफाई की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हमें एहसास होता है कि जैसे कुछ हमें नीचे खींच रहा है, कुछ मुझे जैसे जकड़े हुए है, बांधे हुए है, पकड़े हुए है, तब तक कैथारसिस जारी रहेगा। और इसे बिल्कुल किसी रेस की तरह नहीं लेना है, इसे किसी होड़ की तरह नहीं लेना है कि कब मैं एनलाइटेंड हो जाऊं और ये कैथारसिस से छुटकारा हो। नहीं, हम जहां हैं वहां से यात्रा शुरू होती है। हमारी कल्पनाओं से यात्रा आगे नहीं बढ़ती, हमारी मांग से यात्रा गहराती नहीं, हमारे चाहने से हमारी यात्रा में गहराई मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं। तो हम जहाँ हैं उसे देखना, हम जो महसूस कर रहे हैं उसके प्रति होशपूर्ण होना, यही तो अंतर यात्रा है। यही ध्यान का पहला कदम है, यही साक्षी भाव का पहला कदम है कि हम देखें मेरे साथ क्या घट रहा है, मेरे भीतर क्या घट रहा है। यही तो भेद है संसारी में और साधक में। साधक की नज़र भीतर मुड़ती है, संसारी की नज़र सदा बाहर रहती है। तो संसारी ब्लेम करने में उलझा रहता है कि मेरे जीवन में तनाव है, उलझाव है, समस्या है, तो इसके कारण, उसके कारण, ये कारण होगा, वो कारण होगा। जबकि साधक जो है वो यह नहीं देखता कि किसके कारण, वो देखता है कि अरे मेरे भीतर अभी भी तनाव उत्पन्न होता है, मेरे भीतर अभी भी क्रोध उत्पन्न होता है, मेरे भीतर अभी भी कामनाएं जगती हैं, मेरे भीतर अभी भी लोभ अपना सर उठाता है, मेरे भीतर अभी भी पकड़ है, अटैचमेंट है। साधक होने का अर्थ ही है कि अपने भीतर देखना शुरू करना।
तो अपने भीतर देखना है, और भीतर देखते ही पता चलेगा कि कैथारसिस की ज़रूरत है या नहीं है। भीतर देखते हुए अगर आप अपने आप को हल्का फुल्का आनंद में, मौज में, मस्ती में पाते हो, कोई उलझाव कहीं दिखाई नहीं देता, तो वह कैथारसिस का समय नहीं। फिर कैथारसिस की उस समय कम से कम कोई ज़रूरत नहीं। कैसे पता पड़ेगा? जब हम अकेले होना शुरू करेंगे। अधिकांशतः तो हम अकेले ही नहीं होते, हम अपने आप को उलझाए रखते हैं, और जितना हम पकड़े जकड़े रहते हैं उतना हम अपने आप को और चीज़ों में व्यस्त करने की, और चीज़ों में उलझाने की कोशिश करते हैं, उलझे रहते हैं, ताकि अपने भीतर जो दबा है, जो छुपा है, वह कहीं मुझे दिखाई ना पड़ जाए, वह मुझे कहीं फील ना होने लगे। समझो अपने भीतर उदासी है और मैं अपने भीतर झांकूं और देखूं, और यह उदासी सरफेस पे आने लगे। अब इस उदासी से डील करना बड़ा कठिन है, सबके लिए तो आसान नहीं है। उस उदासी को देखने की हिम्मत चाहिए, और जब हिम्मत नहीं है तो अधिकांशता संसार तो यही करता है कि अपने आप को कहीं और उलझा लो। क्यों ये नेगेटिव थॉट्स में जाना, क्यों ये नेगेटिव फीलिंग्स में जाना? लोगों ने बड़े बड़े शब्द, उनके बड़े छोटे छोटे अर्थ कर लिए, बिना ये जाने कि अपने भीतर जो है, जब तक उससे साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक अपने भीतर का विष उभर कर नहीं आएगा, उसे रिलीज करने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सोना जब तक अग्नि में पकेगा नहीं, तब तक शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं है। तो कैथारसिस समाप्त हो, जल्दी समाप्त हो, इस घाई गड़बड़ में, इस जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। देखो, भीतर जरूरत है तो सफाई कर ली, रोज स्नान भी तो करते हैं, रोज स्वच्छ वस्त्र भी तो पहनते हैं। जब हम शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र साफ पहनते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उस घर की सफाई रोज करते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं उसकी सफाई रोज होती है, तो फिर अपने अंतस्तम की, अपने अंतर मन की सफाई में कोई बुराई नहीं है। आजकल भारत में बड़ी चर्चा चल रही है कि मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके संबंध में लोग खुलकर बात करें। मेंटल हेल्थ, नाउ दिस हैज बिकम सच अ बिग इशू। जब अपने भीतर देखना शुरू करोगे, पाओगे हम सब के भीतर कुछ ना कुछ इश्यूज मौजूद है, एंड इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके टू हैव देम, टू सी देम, एंड देन टू लेट देम गो। फिर उन्हें छोड़ना भी है। बहुत बार हम छोड़ना भी नहीं चाहते। कितने मित्र हैं जिनसे कभी बात होती है, उनके जीवन का सबसे बड़े जो दुख होते हैं, अक्सर वह ऐसे दुख होते हैं जहाँ किसी ने कुछ उनके साथ किया और वे उसको क्षमा नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, उसे क्षमा नहीं कर पाते कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। और थोड़ी देर बैठते हैं, बातचीत होती है कभी, और धीरे धीरे ख्याल भी आने लगता है कि यह अस्वीकार, यह अपने भीतर एक रिवेंज की जो फीलिंग है, ये जो भावना है, यही हमारे जीवन का नासूर है, यही कैंसर की तरह हमें भीतर ही भीतर खा रही है। लेकिन फिर भी ना तो उसे हम स्वीकार करना चाहते हैं, और ना ही जिसने हमें कष्ट दिया, जिसने हमें दुख दिया, उसे क्षमा कर पाने का आइडिया हमारे भीतर उतरता है। लगता है कि बाकी सब, यहाँ तक कि कभी मंगल कामना के प्रयोग हम करते हैं, तो मुझे कभी अपने ही लोगों से फीडबैक मिलता है कि
आप जब कहते हैं सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, तो उस समय बहुतों के लिए तो मंगल भाव आ जाता है, सबके लिए नहीं आता। और कुछ लोग तो याद आ ही जाते हैं, लगता है कि इसका तो बिल्कुल मंगल नहीं होना चाहिए, इसका कैसे मंगल हो। मैं आपसे कहूं कि जब तलक आपके हृदय से यह बोझ नहीं उतरता, आप हल्के नहीं होंगे। और मंगल कामना दूसरे का मंगल हो सिर्फ इसलिए नहीं है। मंगल कामना का अर्थ है कि मेरा भी मंगल हो। जब मैं स्वीकार कर सकूं, जब मैं लेट गो कर सकूं, जब मैं क्षमा कर सकूं, तो मैं भी तो हल्का हो जाता हूं। और यह क्षमा का भाव, यह भी कैथारसिस का ही हिस्सा है। आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। रोना धोना होगा, परेशानी होगी, अपने ही अंदर से आवाज़ आएगी कि कैसे मैं माफ़ कर दूं, कैसे मैं किसी को क्षमा कर दूं, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। सब तरह के भाव अपने भीतर उठेंगे, सबको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्षमा का जब तक हमने उपाय नहीं किया, तब तक हमारे भीतर बोझ बना रहेगा, बना रहेगा। तो कैथारसिस के कई रूप हैं। क्षमा एक है, गुस्सा है, गुस्से को निकाल देना एक है, आनंद है, आनंद विभोर होकर नाच उठना एक है, प्रेम है भीतर, और किसी को बहुत प्रेम अपने भीतर महसूस करते हो लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो किसी तरह से उस प्रेम को एक्सप्रेस करना, और दूसरे को उससे कष्ट नहीं हो, दूसरे के लिए वो बाधा ना बने, वह भी कैथारसिस का ही हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रेम है तो सिर्फ इसलिए आप दूसरे को परेशान करें। भीतर प्रेम है, भले सामने से अस्वीकार हो, भले दूसरे ने स्वीकार नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रेम को पेड़ पौधों में उड़ेलना, उस प्रेम को बच्चों में उड़ेलना, मित्रों में उड़ेलना, उस प्रेम को उन सब के बीच उड़ेलना जो प्रेम को लेने को तैयार हों। यहाँ तक कि पेट्स हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, लोग पालते हैं, और पालने की भी जरूरत नहीं। आप दूसरे के कुत्ते और बिल्ली को भी प्यार कर सकते हो। आपको शायद ख्याल में नहीं होगा कि आप दूसरे के बच्चों को, दूसरे के मित्रों को, उनको भी अपना जानकर, महसूस कर प्रेम बांट सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरा अपना ही होगा या एक पर्टिकुलर वही व्यक्ति होगा तो ही मैं प्रेम बांटूंगा। तो भीतर अगर प्रेम भी दबा हुआ है तो वह भी बांटना एक तरह से कैथारसिस का हिस्सा होगा। नहीं तो वही हमें बार बार नीचे खींचेगा, वही हमें बार बार परेशान करेगा। उपाय खोजने हैं हल्के होने के। आप पूछ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैथारसिस, तो ओशो ने एक बहुत ही बढ़िया उपाय दिया है, डायनामिक मेडिटेशन। अब उसमें किसी भी फॉर्म में आप कैथार्ट कर सकते हो। दूसरे चरण में, पहले चरण में केओटिक ब्रीदिंग, जो अपने भीतर छुपा है, दबा है, उसे ऊपर उभारेगा। और फिर दूसरे चरण में आप बिल्कुल जो भी अपने भीतर भाव हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हो। और हंसी हो सकती है, आंसू हो सकते हैं, क्रोध हो सकता है, चीखना चिल्लाना हो सकता है, नाचना हो सकता है, और खूब खूब आनंद मगन होना हो सकता है। तो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो बजाय इसके कि मैं कहूँ कि कितने फॉर्म्स हैं, मैं गिनवाने बैठूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, ऐसा समझो कि सबका अपना अपना ढंग हो सकता है कैथारसिस का। कोई एक तरह का कैथारसिस नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत चीख चिल्लाकर ही सुकून मिलता है, बहुत वर्बल होकर,
बहुत जोर जोर से बातें करके। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ जाना, माँ की गोद में सर रखना और आंसू बहा लेना, किसी के लिए वह भी कैथारसिस हो सकता है। आपको अपना उपाय खोजना है, आप कैसे हल्के हो सकते हैं। किसी के लिए व्यायाम कैथारसिस हो सकता है, किसी के लिए मंदिर में हो रही आरती में शामिल होना, घंटियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, और उसमें अपने भावों को बह जाने देना, वह भी हल्के होने का उपाय है। और कभी गणपति उत्सव है, कभी देवी माँ के दिन है, और फिर नाचते हुए गणपति बप्पा मोरिया, और सुबह से लेके वो जो शाम से लेके रात तक वो जो नाच रहे हैं लगातार, वह भी एक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने का उपाय है। कितना हल्के हो जाते हैं लोग उसके बाद में। कोई भी फेस्टिवल है उसके बाद, दिवाली में पटाखे फोड़ के भी लोग हल्के हो जाते हैं। पता नहीं ख्याल करते होंगे ये किसके सर पे फोड़ा। जो भी आपको हल्का करे और दूसरे को कष्ट ना दे, ये कंडीशन है। हम अपना कचरा तो फेंक सकें, लेकिन कहाँ? कचरा कुंडी में। हम अपना कचरा दूसरे के घर में अगर फेंकेंगे तब कष्ट है, तब अब दूसरे को कैथारसिस करना पड़ेगा। और आज इस पृथ्वी पर यही हो रहा है, हर कोई कैथारसिस कर रहा है, हर कोई कैथारसिस कर रहा है। जैसे सामने सामने घर हैं, कल्पना करो दो घर हैं, बिल्कुल सामने सामने उनके दरवाजे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ झाड़ू मार रहे हैं। अब कल्पना करो कि दो ही घर नहीं है, चार घर हैं, साइड पे भी हैं, तो बच्चे भी खिड़की में से दूसरे दरवाजे में से उधर झाड़ू मार रहे हैं, उधर से इधर धूल मट्टी आ रही है। अब पूरा गली मोहल्ला, गांव, शहर, प्रांत, फिर देश, फिर यह पूरी पृथ्वी, हर कोई झाड़ू मार रहा है। सड़क पे चलते हुए लोग सफाई कर रहे हैं, कैथारसिस कर रहे हैं, गाड़ी में जाते जाते कैथारसिस कर रहे हैं, गर्दन निकाल निकाल के गाली दे रहे हैं बाहर, और जिसको पड़ रही है वो किसी और को गाली दे रहा। हर कोई किसी ना किसी के ऊपर कैथारसिस में लगा है। अकबर और बीरबल की कथा आपने सुनी होगी। एक दिन अकबर को पता नहीं क्या मजाक सूझा, उसने जोर से, बीरबल बाजू में खड़े थे, और उनको जोर से एक थप्पड़ दे दिया। बीरबल को थप्पड़ पड़ा, बीरबल तो बहुत होशियार, थप्पड़ खा भी नहीं सकते, इंसल्ट तो नहीं करवा सकते, ना तो इंसल्ट करवा सकते और ना ही राजा को थप्पड़ मार सकते हैं, ना उसे कुछ बोल सकते हैं। अब क्या करें? तो बीरबल बड़े होशियार गिने जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बाजू में जो व्यक्ति खड़ा है, जोर से उसे थप्पड़ दे मारा। और जैसे ही उसने पलट कर कुछ कहने की कोशिश की, तो बीरबल ने कान में उसके कहा, देखो राजा ने खेल शुरू किया है, खेल का नियम है कि थप्पड़ आगे ही पास ऑन होगा, जिसे पड़ चुका उसे वापस नहीं लग सकता, तो पास इट ऑन। तो उसने आगे वाले को थप्पड़ मारा और रूल समझाया, उसने आगे वाले को थप्पड़ मारा, रूल समझाया। शाम होते होते पूरे शहर में थप्पड़ घूम गया, सबको थप्पड़ पड़ चुके। यहाँ तक कि थप्पड़ पड़ते पड़ते पुनः उसी राजमहल में लौट आए। आखिरी तब थप्पड़ जो था वो धोबन को पड़ा, और धोबन महारानी के नीचे काम करती थी, उनकी सेवा करती थी। रात को पहुंची और उसने जाकर इधर देखा ना उधर, अब केवल महारानी बची, जोर से महारानी को थप्पड़ दे दिया। अब महारानी से रहा नहीं गया, तो उसे दंड देती, उसका सर कलम करवाती। उसके पहले धोबन ने बताया कि ऐसा ऐसा है, और ये अकबर महाराज ने ही तो शुरू किया है। अब महारानी के तेवर, आने दो अकबर को वापस।
और अकबर बेचारे अपना दरबार के काम काज निपटा के, हजार झंझट हजार मसले रहते हैं, वो सब निपटा के वापस लौटे अपने शयन कक्ष में महारानी के पास। सोचा कि आज तो थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन मिला क्या, एक खाट से थप्पड़। वो बेचारे भूल भी चुके थे कि ये क्या हुआ। रिमेंबर, इसी तरह की कहानियों से ये कहावत बनी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तुम कचरा दूसरों पर फेंकते हो, आज नहीं कल तुम पर वापस लौटने वाला है। somebody has to break the chain. That is what catharsis is all about. एक पिक्चर आया था बहुत पुराना, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, पुष्पक, कमल हसन का मूवी था। नहीं देखा तो देखना, वो साइलेंट मूवी है। और जो लोग सर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें ख्याल में आ गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ। वो एक बॉक्स है, एक पार्सल है, जो कमल हसन चाह रहे हैं कि किसी तरह इससे विदाई करो, लेकिन वो सब जगह से घूम घूम कर वापस लौट के आता है। ऐसा ही है हमारा औरों पर कचरा फेंकना, लौट कर वापस जरूर आएगा। उपाय करना है कि वो चेन टूटे, और केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास वाले भी सुखी हो सकें, शांत हो सकें।